नमस्कार, जोहार। मैं नंदू मोदक, आप देख रहे हैं देव झारखंडी ब्लॉग। इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं जेएलकेम के केंद्र सचिव दीपक रवानी जी के आवास पर और हमारे सामने मौजूद है जेएलकेम के केंद्र सचिव दीपक रवानी जी और बाघमारा के पूर्व प्रत्याशी जेएलकेम के। दादा, आपसे कुछ खास सवालात रहेंगे कि जी, जी। झारखंड में जो अभी करप्शन बढ़ा हुआ है, इसको किस नजरिए से देख रहे हैं? देखिए, करप्शन का जहाँ तक आप जिक्र कर रहे हैं वो झारखंड नहीं, तमाम हमारे अ, देश प्रदेश के सभी जगह पे है। अगर झारखंड की बात किया जाए तो खास करके ब्लॉक स्तरीय शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य तीनों क्षेत्र में करप्शन पूरा भरपूर तरह से लूटा जा रहा है। क्योंकि देखिए, तीनों में करप्शन इसीलिए भी लोग करते हैं क्योंकि तीनों आवश्यक है। क्योंकि अगर जिंदा लोगों को रहना है तो स्वास्थ्य का इलाज कराना ही पड़ता है। तो लोग जानते हैं कि अगर यहाँ पे अगर किसी को करप्शन किया जाए तो आसानी से लोग नहीं चाह के भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। ब्लॉक स्तरीय जमीन का विवाद हो या आम जिंदगी का कुछ भी अगर पेपर वर्क का काम तो ब्लॉक स्तरीय पे होता है। और रहा शिक्षा, शिक्षा भी हमारे बच्चे भविष्य के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये सब जगह पे करप्शन काफी जोर शोर से अभी चल रहा है। हम एक एक करके तीनों मुद्दे पे आएंगे। सबसे जी। पहले जो आपने ब्लॉक का जिक्र किया, जी, जी। बाघमारा ब्लॉक को ज्यादातर माना जाता है कि भ्रष्टाचार का अड्डा जी, बना जी। हुआ है। यहाँ दलाल और बिचौलिए काफी सारे जी। संख्या में पैसा अपना झोली में लाते हैं, भरते हैं। और अभी जो फिलहाल एक योजना चला है सरकार का कि मैया सम्मान योजना, जी। उस योजना के तहत जब 4 किस्त लोगों को दिया गया, उस समय चुनाव का दौर था, जी। कोई पैच नहीं लगा। 2500 भी मिला तो आराम से मिला। आज 7,500 का बारी आया तो फिर आधार लिंक, फलाना लिंक, ढेकना लिंक, इस तरह का नौबत क्यों आया? देखिए, इस पे आप स्पष्ट समझिए कि जिस समय ये योजना चलाया गया था वो एक तरह का चुनाव मुद्दा था। चुनावी मुद्दा क्योंकि उन लोग को कहीं न कहीं वोट महिलाओं को आकर्षित करना था। और आकर्षित एक तरह का बोला जाए रिश्वत के तौर पे, बिना कोई किसी तरह का जाँच पड़ताल किए, बिना किसी का कुछ। हमें तो बहुत सारा सूचना ऐसा मिला कि वो महिलाएँ भी नहीं है, जेंट्स लोग भी भर-भर के पैसा लिया। और कोई इस राज्य का है भी नहीं, वैसे-वैसे लोगों ने भर-भर के इसका महिला सम्मान के नाम पे बहुत सारा करप्शन हुआ। और अभी जब आया, सरकार जब सोचा कि अब वादा को हम लोग आगे कैसे चलाएंगे, तो उनको पता है कि इतना सारा बजट तो है नहीं सरकार के पास। क्योंकि घर बैठे किसी को 2500 रुपया दे पाए, क्योंकि आप वृद्धा पेंशन सही से दे नहीं पा रहे हैं, आप आपका वृद्ध वाला नहीं दे पा रहे हैं, आप स्कॉलरशिप का पैसा नहीं दे पा रहे हैं। तो आप मैया सम्मान जो घर बैठे एक स्वस्थ महिला जो अपने आप को काम काज करके भी कमा सकते हो, ऐसे महिलाओं को देख के आप कहीं न कहीं वोट के लिए, उस समय तो बड़े मजेदार लगा। अब जब देने की बारी आए तो पता उन लोग दे नहीं पाएगा, इसलिए उस पे छंटने का प्रयास किया जा रहा है। अभी तक मेरे नॉलेज में जहाँ तक कि धनबाद जिला का टोटल आधार सेंटर जो छोटा-मोटा था, जी, जो कि आधार अपडेट होता था, उन सबको बंद किया गया है। मेरे जी। ख्याल से शायद 2-3-4 जगह खुला है, जो कि आधार लिंकिंग होता है। जी। इस पर बिचौलिए पैसा खा रहा है। 1-2 बिचौलिया ऐसा भी है कि आपको वहाँ हज़ारों का होड़ लगा हुआ है बनाने के लिए, लेकिन बिचौलिया कहता है कि हमको आप पैसा दीजिए, आपको लाइन में भी नहीं लगना पड़ेगा, हम आपका काम करा देंगे। देखिए, इस पे आप थोड़ा-सा गौर करने वाली बात है कि पहली बात कि लोग जिसमें ज़रूरत समझता है वहाँ करप्शन होता है, और जहाँ मुफ्त का कोई चीज़ बँटता है वहाँ ज़बरदस्त करप्शन होता है। और ये जो मुद्दा है ये ज़ाहिर-सी बात है मुफ्त का बँट रहा है। तो ये जो मैया सम्मान का किसी को लगता है कि हमको 2500 रुपया महीना आ रहा है, और बिचौलिया सीधा मुँह खोल के बोलता है, दीदी आप अगर 500 रुपया हमको नहीं दीजिएगा तो आपका हम नाम काट देंगे। तो उसको लगता है अरे भाई 500 दे के अगर हमको चालू हो जाए और हमको मिलने लगे तो उसको देने में कोई महत्व ही नहीं लग रहा है। क्योंकि उस पैसा उसको पता है उसका एक तरह का कोई खट के मेहनत किया हुआ पैसा नहीं, सरकार का एक योजना है मिल रहा है। तो वो 500 का हमको लग रहा है 2-2 हजार रुपया देंगे पूरे राज्य में। हमको लग रहा है अगर 10,000 करोड़ का बजट बना है तो हमको लग रहा है 2-4 हजार करोड़ तो ये बिचौलिया खा जाएंगे। देखिए, बिचौलियों को अगर पैसे भी देता है तो हमारे झारखंड का जनता तो झारखंड में करप्शन माना ही जाता है, जी। लेकिन आज हमने आधार सेंटर का बात किया। अभी बैंकों के बाहर भी काफ़ी लाइन लगा हुआ है। तो हमारे महिलाएँ भोली-भाली जो झारखंड की ज़्यादातर लाचार और परेशान हैं। इन लोग को चेक कराने के लिए या आधार अपडेट कराने के लिए केवाईसी के नाम पर माना बहुत सारा परेशानी परेशानी अभी झेलना पड़ रहा है। ये दुःख होता है देख के। देखिए, इस पे आप कुछ फेर-बदल इसलिए भी नहीं कर पाते क्योंकि सरकार बहुत कहीं न कहीं उनको ऐसे बुद्धि देने वाले लोग हैं कि इन लोग एक मोह जाल में जानबूझ के इस तरह का सिस्टम। एक चीज़ आपको एक आश्चर्यजनक चीज़ बताना चाहेंगे कि अगर किसी को आपको खाता खुलवाना है आज का डेट में, तो वो खाता बिना आधार कार्ड खुलता नहीं है। ये आपको भी पता है। आप आधार कार्ड से आज खाता खोल के घर आइए और अगला दिन पता चलेगा, बोलेगा ये आधार कार्ड से लिंक नहीं है। तो हमको ये बैंक वाले का सिस्टम नहीं समझ में आता, या गवर्नमेंट का पता नहीं है क्या है, केवाईसी का तरीका समझ नहीं आता है कि जब आधार कार्ड से ही जब खाता को ओपन किया जाता है
और अगर मैया सम्मान का पैसा हो या स्कॉलरशिप का किसी तरह का पैसा हो और उस समय ये पेच लगा दिया जाता है कि भाई केवाईसी नहीं, तो हमको एक बात समझ नहीं आता, जब केवाईसी ही आधार से लिंक जब नहीं हुआ था तो खाता कैसे खुला, और जब खाता खुल गया तो उसमें केवाईसी कैसे नहीं हुआ। ये महिलाओं को हमारे परेशान करने का जो सरकार का योजना है, ये तो हमको लगता है कि मैया समान योजना नहीं तो माने मैया ठकमान योजना है मेरे ख्याल से। और हाल फिलहाल एक नोटिस और भी जारी हुआ है सरकार की तरफ से कि लाल कार्ड में भी आधार अपडेट मांग रहा है और वो 27 तारीख तक ही सीमित समय है। हम चाहते हैं सरकार से कि आप लोग जेल कैंप से हैं, जेल कैंप के बड़े कद काठी के नेता हैं, तो सरकार से ये मांग रखें कि कम से कम डेडलाइन को बढ़ाया जाए। देखिए, पहली बार कि ये सब आज कोई नया चीज नहीं हो रहा है, बराबर जितने भी गवर्नमेंट है इस तरह का कर रहा है। अभी जो वर्तमान जो गवर्नमेंट है, हमें लग रहा है जरूरत से ज्यादा प्रलोभन लोगों को दे दिया गया वोट के नाम पे, और आज जब वोट चुनाव खत्म हो गया तो हमें लग रहा है ये सब वादों को पूरा फुलफिल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए वो नया नया एक हथकंडा अपना रही है कि किस तरह लोगों का नाम का छटनी हो, किस तरह ज्यादातर लोगों को हमको कुछ पैसा ना देना पड़े, तो इसे इसे करके लोगों को एक तरीका अपनाया जा रहा है कि इन सब चीजों से छटनी हो पाए। अच्छा, अब इस पर आते हैं कि स्वास्थ्य के आपने बात किया। स्वास्थ्य मंत्री हमारे झारखंड के जो है इरफान अंसारी जी, जी। वो तो काफी मीडिया में नजर आता है कि वो जो भी मन करता है उनको बयान दे देता है पॉपुलर होने के लिए। लेकिन उन्होंने एक बयान और ये भी दिया है, इससे हमको लगता है एक महीना समथिंग कुछ हुआ होगा, कि झारखंड में गुटखा बैन। इसको आप कहाँ तक बैन देख पा रहे हैं? अच्छा, आप वास्तविकता आपने हमें लग रहा है पहले वीडियो भी बनाया है इस मुद्दे पे ना, हमने पूरा वीडियो नहीं देखा, थोड़ा बहुत देखा, तो उस पे मैं वास्तविकता की तरफ जाना चाहूंगा। आप हमारे मकान से निकलिए और कोई भी रेंडमली किसी भी दुकान में जाइए, आप जहां भी गुटखा मांगिए वो गुटखा मिल जाएगा। ये एक्चुअली ये वसूली का एक तरीका है। कंपनी को जहां से गुटखा बनता है उसको आप रोकते नहीं है, आप रोकते हैं किसको, एक छोटा सा दुकानदार जो उसको बेच के 2-4 पैसा किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहा है। जहां करोड़ों अरबों का खेल चल रहा है वहां तो आप रोक पाते नहीं। स्वाभाविक सी बात है, ये सिर्फ कंपनियों के द्वारा चंदा लेने का एक तरीका है। हो सके चंदा नहीं मिल पा रहा है इन पार्टियों को, इसलिए उन्होंने एक नियम बना दिया। अगर आप नियम बनाए और उसको लागू नहीं करना चाह रहे हैं, जहां से आपका गुटखा बन रहा है वहां बैन नहीं कर पा रहे, तो आपका तो मानसिकता दर्शाता है कि आप चंदा लेने के लिए ये सब हरकत कर रहे हैं। ये झारखंड के जनताओं का साथ एक छल किया जाता है। और अब आते हैं शिक्षा पे, कि शिक्षा में हम बताते हैं जितना भी सरकारी टीचर है या तो सरकारी जॉब करने वाला है, वो लोग का बाल बच्चा क्या सरकारी में पढ़ता है? जी नहीं, देखिए आप शिक्षा स्वास्थ्य को अलग अलग बात करते हैं। आपने सरकारी टीचर का शिक्षा पे बात किया, तो हमारे केंद्र अध्यक्ष जी ने भी उठाया कि ऐसा नियम बनाया जाए कि तमाम विधायक सांसदों के जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े। देखिए, वास्तविकता ये है कि जो सरकारी स्कूल का जो व्यवस्था है, हमारे जो आम नागरिक जो मतलब मजदूर व्यक्ति के जो जिनके बच्चे पढ़ते हैं, कहीं न कहीं देश का भविष्य फ्यूचर के लिए लोग पढ़ते हैं कि हम लोग अच्छे से एक शिक्षा प्रदान करेंगे, तो हम लोग एक अच्छा जॉब ले पाएँगे। मगर कहीं न कहीं उस चीज़ को आपको सोचना पड़ेगा, वो जानबूझ के दोनों में सिमिलरिटी दिखाया नहीं जाता। अगर सरकारी व्यवस्था को अगर अच्छा कर दिया जाए, तो प्राइवेट स्कूल में जाएगा कौन? इस बात को समझिए। और प्राइवेट स्कूल के जितने भी आप ऑनर देखिएगा, कहीं न कहीं पॉलिटिकली कनेक्शन रहता है उनका। कहीं न कहीं अगर वो किसी पॉलिटिशियन का रहता है, नहीं तो इनडायरेक्ट रूप से उनका चंदा पे पैसा बनता है, या कोई दोस्त रिश्तेदार के नाम पे ज्यादातर स्कूल रहते हैं। अगर वो सरकारी व्यवस्था को अगर अच्छा कर दें तो उनके स्कूल कैसे चलेगा? और सेम चीज हॉस्पिटल में भी यही है प्रॉब्लम। इस पर हम देख पाते हैं कि कुल मिला के जो झारखंड का करप्शन है, आज 24 साल झारखंड राज्य अलग हुआ हो गया, लेकिन झारखंड में करप्शन रुका ही नहीं। अगर सरकार वास्तविक में जनता के हित में कुछ करना चाहती है, तो तेल पे जो पेट्रोल डीजल पे सब्सिडी लेता है सरकार, उसको रोका जाए, उसको पब्लिक पे छोड़ा जाए। मेरे ख्याल से 21 रुपया की 25 रुपया समथिंग राज्य सरकार लेता है पेट्रोल डीजल पे टैक्स। अगर वो नहीं ले सरकार, तो सारा चीज आवागमन पे निर्भर है। नहीं, देखिए, पहली बार कि आपने जो प्रस्ताव दे रहे हैं, आपकी कह रहे हैं कि डीजल पेट्रोल पे सेस और ये सब नहीं लिया जाए, जीएसटी वगैरह, तो मेरा ये कहना, ये हम लोग को एक्सपर्ट तो है नहीं इस विषय में। जरूरी नहीं है कि वो माफ कर देने से पूरे राज्य का भला हो जाएगा। देखिए, राज्य का भला 2-3 मुख्य बिंदुओं पे होगा। अभी हमारे झारखंड सबसे ज्यादा जूझ रहा है विस्थापन को लेकर। विस्थापन, शिक्षा और स्वास्थ्य, अगर ये 2-3 चीजों पे अगर काम किया जाए झारखंड राज्य में, तो आपको पता है पूरा खनिज संपदा भरा है, यहाँ का रोजगार का कमी नहीं है। उस पैसे से आप स्वास्थ्य को भी बेहतर कर सकते हो और शिक्षा को भी। वही तो दुर्भाग्य झारखंड का कि 40% खनिज संपदा झारखंड पूरे देश को देता है। और झारखंड ये
माने झारखंड की जनता इस स्थिति में जी रहा है। आदमी कोयला चुनने पे मजबूर है, कोयला ढोने पे मजबूर है। झारखंड की जनता मजदूरी छोड़कर कुछ कर ही नहीं सकता। देखिए, आप तमाम इच्छा शक्तियों पे देख सकते हैं। हमें लग रहा है वर्तमान में जो भी विधायक और जिनका सरकार चल रहा है, हमें लग रहा है इच्छा शक्ति का कमी है। उनमें ये इच्छा ही नहीं कर रहा है कि देखिए राज्य में कुछ एक नया जो बोल्ड स्टेप लेने के लिए, क्योंकि देखिए जिसको बोल्ड स्टेप लेने का एक होता कि माइंड में रहता, मन में हमको कुछ करना है, तो वास्तविकता में मैं आपको बताना चाहूंगा ये मैया समान योजना ना देख के अगर आप बजट देखिएगा 5-10 हजार करोड़ से तो कम बजट होगा नहीं। अगर उतना बजट का पैसा को अगर एक हॉस्पिटल में अगर लगा दिया जाए तो हमें लग रहा है जिलों जिलों में एम्स खुल जाएगा। हमें लग रहा है जिलों जिलों में बड़े बड़े पॉलिटेक्निक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज खुल सकता है। और सरकार उन सबका तो मतलब है नहीं, क्योंकि उनको वोट से मतलब है। इसलिए डायरेक्ट एक बताइए ना कि आप एक वृद्ध जो महिला जो 60-70 साल की होकर बेचारी, आप लाइन अभी आप बोले कि परेशान किया जाता है, उस महिला के पास 10 गो रुपया नहीं रहता है, वो किसी तरह भाड़े खर्च करके जाती है और वहां पता चलता है कि इस महीना पैसा नहीं आया। ये कितना दुर्भाग्य की बात है। आज राज्य के युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, मैया सम्मान के नाम पे हमें लग रहा है उनको पैसा मिलता है। आज का डेट में लग रहा है युवा बेरोजगार लोगों को शादी कर लेना चाहिए, ताकि क्या होगा जब जोड़ा बनेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ पैसा आएगा तो बेरोजगारी के रूप में घर परिवार चलने में दिक्कत नहीं होगा, मैया समान योजना का लाभ लेने मिलेगा। अंतिम सवाल दादा आपसे रहेगा कि एक इरफान अंसारी जी का जो मैंने नाम लिया, उन्होंने तो गुटखा पे बयान दे दिया जी और वो झारखंड में धड़ल्ले से चल रहा है गुटखा। उनको झारखंड के मंत्री होने के नाते एक मैंने महीना 2 महीना में मेरे ख्याल से सरकारी हॉस्पिटलों का जायजा निरीक्षण करना चाहिए। क्या ये धरातल पे आप देख पाते हैं कि झारखंड का एक भी हॉस्पिटल में आप इरफान अंसारी महोदय देखते हैं? देखिए, आप हॉस्पिटल का ही सिर्फ जिक्र मत करिए, आप ब्लाइंड में कह रहा हूँ कि अगर आंख बंद कर भी आदमी को पूछे किसी से ना कि उस हॉस्पिटल का क्या हश्र है, तो आपको वहीं से पता चल जाएगा। आज का डेट में इतना टेक्नोलॉजी है, कोई नहीं भी जाएगा ना, अगर अपने 2 टीम को भी अगर भेज दिया, ईमानदार टीम को, तो देखिए सच्चाई सबको पता है। चाहे स्वास्थ्य मंत्री जी का बात करिए, पूरे सरकार के तमाम मिली भगत सब कुछ है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब तक वैसे लोगों का स्कूल हॉस्पिटल जब तक रहेगा हमारे राज्य में, एक नेता जन के लिए, चाहे एक विधायक या सांसद, जितने भी लोगों को हॉस्पिटल कॉलेज वगैरह रहेगा, तब तक हमें नहीं लग रहा है सरकारी व्यवस्था सही हो पाएगा। टाइगर जयराम महतो 81 विधानसभा में गए, 81 विधायक है हमारे टोटल, लेकिन 81 विधायक में एक नाम हमेशा गूंजता है, जेलकम के केंद्र सचिव होने के नाते आपको कैसा लगता है? देखिए, ये बड़ा गर्व की बात है और ये गर्व हम लोग तो बहुत पहले से फील कर रहे हैं, मगर ये और गर्व की बात तब से हो गया कि जब 81 विधायकों के बीच में जब वो अपने बातों को रखते हैं और इतना सीरियसली और इतने अच्छे ढंग से रखते हैं इस राज्य के प्रति, एक नेक विचार, एक अच्छे सोच के साथ में, और वो लगभग पूरे देश स्तर पर जब उनको लोग देखते हैं कि नहीं, एक नया लड़का, नौजवान सा लड़का है जो अपने राज्य का भलाई के लिए, बेहतरी के लिए मुखरता से अपने बातों को रखता है, ये बड़ा गर्व का क्षण होता है। और हम लोग ऐसे चाहते हैं कि हमारे जो राज्य का बागडोर है ऐसे युवाओं के साथ जाए, और भविष्य में हम लोग इसका कामना भी करते हैं कोई एक मुख्यमंत्री बने। मेरे दर्शक श्रोताओं को क्या कहना चाहते हैं? आपके सभी देव झारखंडी दर्शकों को मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि इस राज्य में अभी तो खैर चुनाव नहीं है, मगर आपके जितने भी अभी 4-5 साल जो भी जनप्रतिनिधि को चुने हैं, आप जनप्रतिनिधियों पे दबाव बनाइए। आप जिनको जिनको चुनाव में जीता है वैसे लोगों को दबाव बनाए कि इस राज्य के प्रति कुछ सोचे, विचार करे और अपना हक अधिकार के लिए चाहे कहीं भी लड़ना पड़े, आप लड़ने से पीछे न हटिए। हम जेलकम परिवार पूरा आपके साथ। नमस्कार, जोहार, मैं नंदू मोदक, आप देख रहे हैं द देव झारखंडी ब्लॉग। देखते रहिए, जुड़े रहिए, इसी तरह का लेटेस्ट वीडियो आप लोग को मिलते रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दादा मेरे चैनल में।